गणित एक ऐसा विषय है जिससे अधिकांश बच्चे घबराते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इस विषय को, जटिलता को बोर्ड परीक्षा में पार भी नहीं कर सके होंगे, लेकिन गणित यानी कि मैथ्स किसी को भी बोझिल और मुश्किल न लगे और बच्चे खेल खेल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे। इसी मोटो से, इसी उद्देश्य से जयपुर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा ने एक लैब बनाया है। इतना ही नहीं, स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए डायनामिक QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए गए। उसी के ऊपर आधारित है ये रिपोर्ट। डॉक्टर आशीष बेटे अर्णव और बेटी आशिता को रोजाना स्कूल छोड़ते समय प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 13 याद करवाते थे। स्कूल में एक बार टीचर ने नंबर्स से जुड़ा सवाल इन डायरेक्ट तरीके से पूछा तो बच्चे बता नहीं सके। इनको एहसास हुआ कि बच्चों को मैथ्स याद करने के बजाय वर्किंग मॉडल्स के जरिए सिखानी होगी। उसके बाद उन्होंने मैथ्स को पढ़ाने के लिए 100 तक के प्राइम नंबर्स के वर्किंग मॉडल घर में बनाए। दोनों में मैथ्स विजुलाइज करके पढ़ाने की आदत डाली। आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए 150 से ज्यादा तरीकों के पजल्स बच्चों के साथ मिलकर तैयार किए। आगे चलकर अर्णव और आशिता दोनों ने IIT के कंपटीशन में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया और कई अवार्ड्स जीते। कौन है डॉक्टर आशीष दत्त? देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से ली शिक्षा, 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करवा चुके नाम दर्ज, अभी तक लिख चुके हैं 100 से ज्यादा किताबें। कौन बनेगा करोड़पति के मंच तक पहुंच चुके हैं डॉक्टर आशीष। वर्तमान में MNIT जयपुर एलुमिनी एसोसिएशन के हैं प्रेसिडेंट। वैदिक मैथ्स और पजल्स मैथ्स में खुद को किया पारंगत। हम लोग कोई 25 सालों से एजुकेशन सिस्टम में उस पर काम कर रहे हैं। मैं जब खुद NIT जयपुर में आया था तब से हम लोगों ने इस पे फोकस किया और इस पूरे सिस्टम से वो दोनों बच्चे निकल के गए हैं। हम लोगों ने 5 सेक्शंस बनाए हैं, जिसमें पहला सेक्शन है पजल्स का। कोई 150 प्लस पजल्स पे हमने काम किया है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सिंक करती है। क्योंकि पजल के नाम पे देखा जाए तो सिर्फ रूबिक क्यूब ही एक ऐसा है जो घर में मिलता है। हमने 150 के आसपास ऐसी पजल्स बनाई हैं जो एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ काम करती हैं और आउट ऑफ बॉक्स हैं, बच्चे का काफ़ी टाइम लेगी। तो डिजिटल डिटॉक्सिंग की जब हम बात करते हैं तो ये पजल सेक्शन बहुत अच्छा यूज़फुल एक टूल है जो बच्चों के पास होना चाहिए। स्कूल्स में ये ज़रूर से मुझे लगता है इनको अप्लाई करना चाहिए। गणित से बच्चे में घबराहट पैदा ना हो, इसके लिए डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा ने नवाचार किए। बच्चों को मौखिक रूप से वैदिक मैथमेटिक्स स्पीड कैलकुलेशन करना सिखाया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए 150 से ज्यादा पजल्स की मदद से अलग तरह से सोचना सिखाया। किसी की कॉन्सेप्ट, चाहे वह नंबर, डेटा या डिजिट को तुरंत याद करने की टेक्निक लेकर आए। मैथ्स को विजुलाइज करके पढ़ना और समझाने की टेक्निक विकसित की। इसके जरिए अगले 2000 साल के कैलेंडर को याद करने का तरीका बताया। पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट की मदद से एटॉमिक नंबर से एलिमेंट निकालना। विज्ञान के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक्सपीरियल लर्निंग लैब से सीखना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के सभी कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में साल और डेटा के अनुसार याद करने की तकनीक बताना अहम है। इसके जरिए बच्चों में डिजिटल डिटॉक्स भी होगा। मैथ्स लैब में है 5 कैटेगरी। आउट ऑफ बॉक्स पजल लैब, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब फॉर साइंस SST, मेमोरी टेक्निक्स लैब, मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लैब, वैदिक मैथ्स स्पीड कैलकुलेशन लैब। मुझे लगता है जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम पे अगर ये 5 लैब्स स्कूल्स के अंदर हों तो मुझे लगता है कि बच्चा जो शाम को मैदानों में दिखने लग जाएगा और ये मोबाइल की तरफ, क्योंकि हमें अगर मोबाइल छुड़ाना है तो हमें उससे ज़्यादा एडिक्टेड कोई चीज़ देनी होगी। मुझे लगता है वो ये लेबोरेटरीज है। इतना ही नहीं, डॉक्टर आशीष दत्त ने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए डायनामिक QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड भी बनाए। इससे मूक बधिर स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। चाबी के छल्ले पर तैयार डायनामिक QR बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड के कारण इन्हें सार्वजनिक स्थानों और आपातकालीन स्थितियों में परेशानी नहीं होगी। आसानी से इसके जरिए अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को दिए डायनामिक QR बेस्ड आइडेंटिटी से 18 तरह की जानकारियां मिलती हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसे लेकर कई बार छोटे बच्चे जो सबसे पहले स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उनमें भय भी व्याप्त हो जाता है।
इस विषय को लेकर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेधावी होते हैं और जिनको ये विषय बहुत पसंद आता है, लेकिन सरलता के साथ, सुगमता के साथ सब इसका अध्ययन कर पाए और इसकी जटिलता को सरलता के रूप में पिरोकर सामने रखा जाए, ये प्रयास डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा ने किया है। और कहा जा सकता है इसके ज़रिए एक नवाचार हुआ है और वो नवाचार आने वाले समय में नई प्रतिभाओं को तराशने का काम करेगा। डिसेबल्ड बच्चों के भविष्य की दिशा में भी किए गए आशीष दत्त शर्मा के प्रयास अपने आप में बहुत ही अहम है। राजस्थान की ये शख्सियत लो प्रोफाइल होकर अपने कामों में जुटी है। मकसद एक ही है, शैक्षिक नवाचार और नई पीढ़ी को उन स्किल्स से अवगत कराना जिसके ज़रिए वो भविष्य में प्रतिभावान बन सके और ऊर्जावान होकर अपने भविष्य के साथ नए सोपानों को प्राप्त कर सके। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।